गुड मॉर्निंग क्लास। आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग का स्वागत है। आज हम लोग मुगल शासक एवं उनके शासनकाल देखेंगे। उसके बाद प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य, प्रमुख सैनिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, वेद और उनके ब्राह्मण और उपवेद। ठीक है, वेद, उनके ब्राह्मण और उपवेद। ठीक है, और आरआरबी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासक और उनके शासन काल। ठीक है, शासक एक तरफ शासक है, उसके शासन काल। बाबर संस्थापक थे मुगल काल के। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर आए, जो शासन काल को संभाले। 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद हुमायूं आया, 1530 से 1556 तक हुमायूं। ठीक है, इस बीच में चले गए थे, मतलब बीच में इनका शासनकाल छूट गया था, फिर पुनः इनका शासनकाल हो गया था 1556 तक। अकबर आया 1556 से 1605 तक। जहांगीर आया 1605 से 1627 तक। शाहजहां 1627 से 1657 तक। औरंगजेब आया 1658 से 1707 तक। बहादुर शाह प्रथम आया 1707 से 1712 तक। जहांदार शाह आया 1712 से 1713। फर्रुख सियार आया 1713 से 1769 उन्नीस तक, 1713 से 1719 तक। मोहम्मद शाह आया 1719 से 1748 तक। अहमद शाह आया 1748 से 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय आया 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय आया 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय आया 1806 से 1837 ईस्वी तक। बहादुर शाह जफर आया बहादुर शाह द्वितीय बोलिए, बहादुर शाह जफर जो था ये 1837 से 1857 तक। 1837 से 1857 तक। इसके बाद संतावन का विद्रोह हुआ था और इन्होंने नेतृत्व किया था, तो इनके दोनों जो पुत्र थे, बेटे को दोनों को मार दिया था अंग्रेजों ने, और इन्हें इनकी पत्नी के साथ रंगून म्यांमार भेज दिया गया था। तो यहाँ तक ये 1700 से 1857 तक मुगल वंश समाप्त हो गया। ठीक है, इनकी जो सत्ता था वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इसके बाद आ गया प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चक्र हम लोगों का है, भारत का अशोक चक्र। चांद तारा है तुर्की का चांद तारा। वाटर लिली है बांग्लादेश का वाटर लिली। मैपल लीफ कनाडा का मैपल लीफ। उसके बाद है सफेद लिली है इटली का। ईगल है स्पेन का। ईगल कहाँ का है? स्पेन का है। गोल्डन रॉड है अमेरिका का। गुलाब का फूल ब्रिटेन का। गुलाब का फूल कहाँ का? ब्रिटेन का। कीवी कहाँ का है? कीवी न्यूजीलैंड का है। लिली फ्रांस का है। वेटल ऑस्ट्रेलिया का है। गुलदावदी जो है वो जापान। गुलदावदी कहाँ का है? जापान का है। सैमरॉक आयरलैंड का है। कॉर्नफ्लावर जर्मनी का है। गुलाब फूल ईरान का है। इसके बाद है समुद्र तट डेनमार्क का है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है प्रमुख सिख गुरु और उनके कार्य। एक तरफ है सिख गुरु, उनके जो कार्य वो गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अंगद थे, वो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत इन्होंने किया था, गुरुमुखी लिपि का। गुरु रामदास है जिन्होंने अमृतसर नगर बसाया था, गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, और गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण कराया था। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किया था, गुरु हरगोविंद ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रमुख सैनिक प्रशिक्षण संस्थान। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला का। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ का है? खड़गवासला। नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज है आपका ये नई दिल्ली का, और एकेडमी है खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल मिलिट्री एकेडमी है देहरादून। नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया आपका खड़गवासला। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी
हैदराबाद। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन, इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन का। एयरफोर्स एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है कोयम्बटूर। और डिफेंस डिफेंस सर्वे सर, सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है वे वेलिंगटन का। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है ये वेलिंगटन। वेद एवं उनके ब्राह्मण और उपवेद। वेद है, वेदों का जो ब्राह्मण है वो और उपवेद। ऋग्वेद है ऐत्रेय एवं कौशिकी। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद है शतपथ वेद, वेद का शतपथ। और उपवेद हो गया धनुर्वेद। सामवेद हो गया पंचवीस और गंधर्ववेद, इसका उपवेद हो गया सामवेद का। अथर्ववेद का हो गया ब्राह्मण गौपथ। और उपवेद हो गया शिल्पवेद। तो ये हम लोगों ने देख लिया वेद और उनके ब्राह्मण उपवेद। ठीक है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐत्रेय कौशिकी हो गया इसका ऋग्वेद का। यजुर्वेद का शतपथ हो गया ब्राह्मण। और सामवेद का पंचवीस हो गया। अथर्ववेद का गौपथ हो गया। ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद। यजुर्वेद का हो गया धनुर्वेद। सामवेद का हो गया गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का हो गया शिल्पवेद। तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आरआरबी गोरखपुर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19/12/2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। उपभोग में भी भारत का स्थान प्रथम है। ठीक है, प्राथमिक रबड़ दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य उपज है। जो प्रारंभिक रबड़ है वो दक्षिण पूर्वी एशिया की जो प्रथम जो है मुख्य उपज है। दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्य उपज क्या है? प्राथमिक रबड़, दक्षिण पूर्वी एशिया का। भारत में गुजरात राज्य का जो है समुद्री तट सबसे लंबा है। गुजरात का जो भारत का जो गुजरात राज्य है उसका जो समुद्री तट है वो सब राज्यों से ज्यादा है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। बोरो बुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। बोरो बुदुर की मंदिर जावा में अवस्थित है। ठीक है, अजमेर की स्थापना जयपाल ने किया था। अजमेर का जो स्थापना जय अजयपाल ने किया था। अजमेर का स्थापना। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। भारत में जो रेशम उत्पादन का अग्रणी राज्य है वो कर्नाटक है। कपास के लिए काली मिट्टी प्रयुक्त है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है? काली मिट्टी। नेटवेल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। नेटवेल जो है ट्रॉफी वो क्रिकेट से संबंधित है। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है। समाचार पत्र जो है वो सर्वाधिक कहाँ प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश में। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में अवस्थित। बरमूडा ट्रायंगल जो है वो कहाँ है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। बरमूडा जो त्रिभुज है बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा वो कहाँ है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। पांड्य वंश का मुख्य या प्रमुख केंद्र मदुरई था। पांड्य वंश का जो प्रमुख केंद्र था मदुरई था। सांख्य भारतीय दर्शन का प्रारंभिक विचारधारा था। सांख्य जो था वो भारतीय दर्शन का प्रारंभिक विचारधारा था। दिल्ली से सबसे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। SIMO जो है सिमो चार्ट का जो प्रयोग है वो प्रोफेसर एनालिटिक्स में होता है। सिमो चार्ट का जो प्रयोग है प्रोफेसर एनालिटिक्स में होता है। आरआरबी महेंद्रू घाट जो है 9/1/2005 का है। गुलिवर्स जो ट्रेवल के लेखक है जोनाथन स्विफ्ट है। गुलिवर्स ट्रेवल का लेखक कौन था? जोनाथन स्विफ्ट है। स्तनियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। स्तनियों के जो हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है,
सबसे ज़्यादा जो वन है, वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे कम जो है जनसंख्या नहीं है, नहीं कह रहा वो हरियाणा है, ठीक है? सबसे कम। और लोकसभा में जो है केवल लोकसभा को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है और लोकसभा का जो कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन-त्सांग जो थे, जो वे कहाँ के से शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के। वर्तमान में भारत का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, पहले तक्षशिला में है। वर्तमान में जो भारत के प्रथम विश्व प्राचीन इनके जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। ये पहले तक्षशिला में थे। प्रथम उपग्रह जो थे वो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में विदेशी भूमि सोवियत संघ में छोड़ा गया था। प्रथम जो उपग्रह था वो 19 अप्रैल 1975 में विदेशी भूमि जो सोवियत रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। ठीक है। वर्तमान में भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय है और आज़ादी के जो पहले 1947 के पहले जो था तक्षशिला था और सम ऐसा देखा जाए तो अखंड भारत का तक्षशिला है, ठीक है। प्रथम जो उपग्रह हो गया वो आर्यभट्ट, वो 19 अप्रैल 1975 में विदेशी भूमि सोवियत संघ में छोड़ा गया था। लोकसभा में सदस्यों को बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। बाबूजी के नाम से किन्हीं को जाना जाता है? जगजीवन राम को जाना जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। समुद्र में पानी में लवणता का कारण जो है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। जो समुद्र में पानी में लवणता के कारण क्या है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड। पोर्सिलोन विद्युत रोधी कांच का प्रयोग गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकता है। पोर्सिलोन विद्युत रोधी जो कांच का उद्देश्य है गैसों एवं नमी के अवशोषण को रोकता है। प्रतिरोध जो है मानकों को बचने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध मानकों से बचने के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम सामान्य समय अलाउंड के बराबर होता है। स्टैंडर्ड टाइम जो है सामान्य समय प्लस अलाउंड के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग आरआरबी अजमेर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9/1/2005 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा के है। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? विशेष दर्जा से है। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब केवल इसका मेन पार्ट है कि 370 में ये है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है। बाकी इसका जितना भी विशेष था वो जो इसका था वो सबसे समाप्त कर दिया गया है। प्रथम महिला मुस्लिम जो शासिका थी रजिया सुल्तान थी। प्रथम जो महिला शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन थे? एक संतूर वादक थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने। रेक्टिफायर यंत्र AC को DC में बदलता है। रेक्टिफायर जो है यंत्र होता है वो AC को DC में बदलता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन होता है। सेमोकोबालेमिन होता है विटामिन B12 का नाम, रासायनिक नाम। केवला देव खाना पक्षी अभयारण्य बिहार भरतपुर राजस्थान में है। केवला देवी खाना जो पक्षी विहार है वो भरतपुर राजस्थान में है। ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अजमेर की खोज कोलंबस ने किया था। अजमेर का खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेड है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी मानकेट। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या है? मानकेट है। भगवान बुद्ध
शाक्य कुल के थे। भगवान बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा के संरक्षण को दर्शाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के समय भारत का जो वायसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के समय भारत का वायसरॉय था वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कैपिलिटी संयोजक, समसंजक, समसंजक एवं आसंजन के कारण होता है। कैपिलरिटी जो है समसंजन एवं आसंजन के कारण होता है। आरआरबी महेंद्र घाट का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16/1/2005 का क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। प्रोटेस्ट धर्म का संस्थापक जो थे मार्टिन लूथर किंग थे। प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में कवि थे। कालिदास कौन थे? विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 में हुआ था। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूट के चला गया था। कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था। प्रथम प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन था वो 172 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन में 172 देशों ने भाग लिया था। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थल है सोमेश्वर की पहाड़ी है। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थल कहाँ है? सोमेश्वर की पहाड़ी। कर्क रेखा 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा जो है 10.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भाप इंजन का जो आविष्कार है जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वाट ने किया था। बॉरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बॉरी जो रोग है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी पेशावर ग्राम में हुआ था। ये तालवंडी गांव भी पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं अभी अखंड भारत बोल दिया जा सकता है। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। तालवंडी पेशावर में हुआ था। पेशावर ग्राम में हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। दंड संहिता धारा 302 हत्या से संबंधित है। दंड संहिता जो है धारा 302 क्या है? दंड संहिता धारा 302 क्या है? हत्या से संबंधित है। दंड संहिता में जो धारा 302 है वो किससे संबंधित है? हत्या से। राष्ट्रीय गान जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता का अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को कांग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन है उसमें गाया गया था। राष्ट्रीय गान को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को दो लोगों को जो आंग्ल जो समुदाय के भारतीय समुदाय के दो लोगों को संसद में मनोनीत कर सकता है। जो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के दो लोगों को संसद के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।